हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज की कथा सुंदरकांड का वह अद्भुत प्रसंग है जहां पवन पुत्र हनुमान जी अपने अद्वितीय पराक्रम, बुद्धि और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण का ऐसा परिचय देते हैं कि पूरी स्वर्णमयी लंका कांप उठती है। यह केवल लंका दहन की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य के साथ धर्म, भक्ति और प्रभु की कृपा होती है, तब संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा। रावण की सभा में जब हनुमान जी ने निर्भय होकर श्री राम का संदेश सुनाया, तब रावण का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गर्जना करते हुए आदेश दिया, इस दुष्ट वानर का तुरंत वध कर दो। तभी उसके छोटे भाई विभीषण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, शास्त्र और राजनीति दोनों यही कहते हैं कि दूत का वध नहीं किया जाता। यदि यह जीवित लौटकर आपके बल और वैभव का वर्णन करेगा, तो आपके शत्रुओं का उत्साह भी कम हो जाएगा। विभीषण की बात सुनकर रावण ने उसका वध करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन अपने अहंकार में उसने नई आज्ञा दी, इस वानर की पूंछ में तेल में भीगे कपड़े बांधो, फिर इसे पूरे नगर में घुमाकर इसकी पूंछ में आग लगा दो। बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब राम भी मेरे सामर्थ्य को जान लेंगे। राक्षस तुरंत हनुमान जी की पूंछ पर तेल में भीगे कपड़े लपेटने लगे, लेकिन हनुमान जी अपनी दिव्य लीला दिखा रहे थे। जितने कपड़े बांधे जाते, उनकी पूंछ उतनी ही लंबी होती जाती। देखते ही देखते ढेरों कपड़े समाप्त हो गए, फिर भी पूंछ का अंत नहीं आया। अंत में राक्षसों ने किसी प्रकार पूंछ को लपेटा और हनुमान जी को पूरी लंका नगर में घुमाने लगे। नगर के स्त्री, पुरुष और बच्चे तमाशा देखने उमड़ पड़े। कोई हंस रहा था, कोई ताली बजा रहा था और कोई उन पर ईंट पत्थर फेंककर उनका अपमान कर रहा था। लेकिन हनुमान जी के मुख पर तनिक भी चिंता नहीं थी। वह मन ही मन प्रसन्न थे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें पूरी लंका का निरीक्षण करने का अवसर मिल रहा था। उन्होंने महलों, किलों, सैनिकों और मार्गों को ध्यान से देख लिया। जब नगर भ्रमण पूरा हुआ, तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में अग्नि लगा दी। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया और एक ही क्षण में बंधनों से मुक्त हो गए। फिर वह एक विशाल छलांग लगाकर नगर के द्वार पर जा पहुंचे। वहां से वह एक महल से दूसरे महल, एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते गए और जहां जहां पहुंचे वहां वहां अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी स्वर्णमयी लंका अग्नि की लपेटों में घिर गई। सोने के महल धधकने लगे, ऊंची ऊंची इमारतें आग में जलने लगी। पिघला हुआ सोना बहकर समुद्र की ओर जाने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी। वृद्ध अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे और हर ओर केवल एक ही पुकार सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ, पानी लाओ। अग्नि की प्रचंड लपटें आकाश को स्पर्श कर रही थी और पवन पुत्र हनुमान मानो स्वयं कालाग्नि का रूप धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में अभिमान से भरी स्वर्णमयी लंका राख का ढेर बन गई। अपना कार्य पूर्ण करके हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ की अग्नि बुझा दी। तभी उनके मन में एक विचार कौंधा, अरे कहीं इस अग्निकांड में माता जानकी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा? यदि माता सीता को कुछ हो गया तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। यह सोचकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तभी उनकी दृष्टि अपनी पूंछ पर गई। आश्चर्य, उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला था। उन्होंने मन ही मन विचार किया, जब प्रभु की कृपा से मेरी पूंछ तक सुरक्षित है, तब पतिव्रता धर्म की मूर्ति माता जानकी को अग्नि कैसे स्पर्श कर सकती है। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हनुमान, लंका भस्म हो गई, लेकिन माता जानकी को अग्नि की एक आंच तक नहीं पहुंची। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय आनंद से भर उठा। फिर भी उन्होंने सोचा कि स्वयं माता सीता के दर्शन करके ही लौटना उचित होगा। वह तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे और माता जानकी को प्रणाम किया। हनुमान जी को कुशल देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब अधिक चिंता मत कीजिए। प्रभु श्री राम शीघ्र ही विशाल वानर सेना के साथ लंका आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। रावण का अंत निश्चित है,
क्योंकि धर्म की विजय और अधर्म की पराजय सदा से होती आई है। माता सीता ने श्री राम के लिए अपना संदेश पुनः हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य रखने का आग्रह किया, बार बार प्रणाम किया और फिर प्रभु श्री राम के चरणों में लौटने के लिए समुद्र की ओर प्रस्थान कर गए। उनके हृदय में केवल एक ही आनंद था कि अब वह अपने प्रभु को माता जानकी का समाचार सुनाएंगे और शीघ्र ही धर्म की विजय का शुभ समय आने वाला है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति प्रभु के कार्यों में निस्वार्थ भाव से लग जाता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम और जय बजरंगबली। आपके कमेंट हमें ऐसी ही शास्त्र आधारित कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपने अभी तक गोविंद का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली भक्तिमय कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।